भारतीय वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने इस अजीज दोस्त सुरेश का अभिवादन स्वीकार कीजिए और बने रहिए इस कहानी में। जब कोई भी देश जल, थल और हवा तीनों से सुरक्षित है, तीनों ओर से सुरक्षित है, तो समझ लेना चाहिए वह देश सशक्त और मजबूत है। इन्हीं में से एक विभाग या एक कैडर वायुसेना की आज स्थापना दिवस है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ वायुसेना के इतिहास को लेकर। कैसे एक रॉयल इंडियन एयरफोर्स से लेकर भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तक सफ़र किया भारतीय वायुसेना ने, इसकी इतिहास की पूरी कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक विशेष गुजारिश आपसे कि आप मेरे इस चैनल समीक्षा एक संदेश को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इतिहास की अनेकों रोचक जानकारियां आपके सामने लेकर हाजिर होता रहता हूं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी उन दिनों की है जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ी थी। भारत की संपूर्ण निर्णय अंग्रेजी हुकूमत के आधार पर होती थी। अपनी उपनिवेशों से हर हमेशा इन्हें जूझना पड़ता था। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध की आशंकाएं भी गहराने लगी। इन सभी हालातों ने अंग्रेज़ों को चिंतित किया और भारतीय वायुसेना की स्थापना का संभावना बनने लगी। परिस्थिति ने अंग्रेजी वायुसेना को एक सहयोगी वायुसेना की आवश्यकता महसूस कराने लगी, जो भारत के साथ साथ अन्य देशों पर उनका सहयोग लिया जा सके। और अपनी वायुसेना के सहयोगी के रूप में 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई। भारतीय वायुसेना का इतिहास बहुत पुराना है, जिसने समय के साथ साथ अत्याधुनिक हथियारों और फाइटर प्लेनों के साथ सफलता की कई सोपान पार किए हैं। भारतीय वायुसेना अपनी काबिलियत के दम पर विश्व पटल पर अपना छाप छोड़ा है, चाहे वह द्वितीय विश्व युद्ध की आग की लपटें में देखें, कांगो की आज़ादी के नारों में, या गोवा की मुक्ति हो, या फिर कारगिल की चट्टानों में। आप इनकी जौहर को स्पष्ट देख सकते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने तक फैली है भारतीय वायुसेना की। जब ब्रिटिश हुकूमत ने 8 अक्टूबर 1932 को एक भारतीय विधेयक के तहत भारतीय वायुसेना की स्थापना की, तो इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना गया। द्वितीय विश्व युद्ध में इनके पराक्रम को देख ब्रिटिश किंग जॉर्ज 11 ने रॉयल शब्द जोड़ा था। इसके गठन के समय भारतीय वायुसेना के दस्ते में एक स्क्वाड्रन नंबर 1 लड़ाकू विमान और इनके सहयोगी 4 अन्य वेस्टलैंड वापित एयरक्राफ्ट तैनात थे, जिनकी संचालन की जिम्मेदारी 6 अधिकारियों के साथ 19 वायुसेना सिपाही पर थी। भारतीय वायुसेना में इतनी छोटी दस्ते के साथ रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने अपनी सफ़र की शुरुआत की। दोस्तों, सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तो इसी टुकड़ी ने जापान के बर्मा और थाईलैंड स्थित एयरबेस पर जमकर उत्पात मचाया था और ब्रिटिश हुकूमत का दुनिया में दबदबा बनाया था। आज भी इन लड़ाकू विमानों का दिल्ली म्यूज़ियम में सम्मान होता है। इन्हें सहेज कर बाकायदा रखा गया है। दोस्तों, समय बीतता गया और भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। तब से 3 वर्ष पश्चात 1950 में
रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने भी अपनी आज़ादी प्राप्त किया और रॉयल शब्द को हटाकर इंडियन एयरफोर्स के नाम से नई पहचान बनी। दोस्तों 1950 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स की सारी संपत्ति 2 भागों में देश के साथ साथ बंटवारा हो गया। उस समय बहुत ही कम विमान भारत के हिस्से में आए। भारतीय वायुसेना ने हाल 24 मारुत वायुसेना में शामिल होने वाली प्रथम लड़ाकू विमान है, परंतु भारतीय वायुसेना ने सफलता के कई सोपान पार किए और आज़ादी के कुछ ही समय बाद चीन और पाकिस्तान के युद्ध में अपने जौहर के सबूत पेश भी किए। इस तरह से कई युद्धों में भारतीय वायुसेना ने अपनी पराक्रम दिखाते हुए आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली वायुसेना बन चुकी है। आज इनके पास कई अत्याधुनिक और घातक फाइटर प्लेन और लड़ाकू विमान हैं। सुखोई, तेजस, राफेल जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान इनके दस्ते में आज मौजूद हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में लगभग 1,40,000 से भी अधिक कर्मी कार्यरत हैं, तो वहीं 1,800 से भी अधिक सक्रिय अत्याधुनिक प्लेन शामिल हैं, जो भारतीय वायु रक्षा को मजबूती प्रदान करती है। ये हवा में ही नहीं वरन जमीन और पानी में भी अपना कर्तव्य दिखा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से भारतीय वायुसेना ने रॉयल इंडियन एयरफोर्स से भारतीय वायुसेना तक की सफ़र तय किया। दोस्तों तो यह थी कहानी भारतीय वायुसेना की इतिहास की, जो आपके सामने बताने का प्रयास किया हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही इतिहास से संबंधित जानकारी आपके सामने लेकर हाजिर होता रहता हूँ। तो आप सबसे विनम्र निवेदन कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। दोस्तों तब तक के लिए आप सभी को वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के साथ साथ जय हिंद, वंदे मातरम, आभार।